Hello students, welcome to Puneet Tripathi English classes. In this video, I am going to discuss UP Board Class 12th Second English poem, The True Beauty. This poem is composed by Thomas Carew. There are only 2 stanzas in this poem. इस कविता में केवल 2 ही पद्यांश हैं. द फर्स्ट स्टैंजा इज बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी. पहला पद्यांश शारीरिक सुंदरता पर आधारित है. एंड द सेकेंड स्टैंजा इज ऑन ट्रू ब्यूटी. दूसरा जो पद्यांश है वह सच्ची सुंदरता पर आधारित है. इन दिस पोएम द पोएट कंपेयर्स फिजिकल ब्यूटी टू ट्रू ब्यूटी. इस कविता में कवि जो है वह शारीरिक सुंदरता की तुलना सच्ची सुंदरता से करता है. अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार ए वुमेन हैज़ फिजिकल चार्म. कवि के अनुसार एक जो महिला होती है उसके पास शारीरिक आकर्षण होता है. हर चार्म इज नॉट परमानेंट. उसका यह आकर्षण स्थायी नहीं होता है. इट डाइज, यह तो नष्ट हो जाता है. व्हेन ओल्ड एज कम्स, जब बुढ़ापा आता है. फिजिकल ब्यूटी इज मॉर्टल. शारीरिक सुंदरता तो नश्वर होती है. वर्चू इज इसेंशियल फॉर ब्यूटी. सुंदरता के लिए गुण आवश्यक हैं. विदाउट वर्चू अ वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड ब्यूटीफुल. बिना गुण के एक महिला को सुंदर नहीं कहा जा सकता है. ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत ट्रू ब्यूटी इज परमानेंट. सच्ची सुंदरता जो होती है स्थायी होती है. इट नेवर डाइज, ये कभी नष्ट नहीं होती है. इट लिव्स, यह तो निवास करती है. इन द हार्ट्स ऑफ लवर्स, यह तो प्रेमियों के हृदय में निवास करती है. ट्रू ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स. सच्ची सुंदरता को किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है. नाउ लेट अस रीड द पोएम. आओ अब पोएम को पढ़ते हैं. ही दैट लव्स आ रोजी चीक. ही मीन्स वह, दैट मीन्स जो, लव्स मीन्स प्रेम करता हो. ए रोजी, रोजी मीन्स होता गुलाबी, चीक्स मीन्स गालों से. वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता हो. आर अथवा एक कॉरल, कॉरल मीन्स होता मूंगे जैसे. लिप मीन्स ओंठों की. एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता हो या अपनी प्रेमिका के मूंगे जैसे गालों की प्रशंसा करता हो. आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक. अथवा अपनी प्रेमिका की तारों जैसी आँखों में वह चाहता हो. फ्यूल मीन्स ईंधन के रूप में. मेंटेन मीन्स बनाए रखना. हिज मीन्स अपनी. फायर्स मीन्स होगा प्रेम रूपी ज्वाला. जो अपनी प्रेमिका के तारों जैसी आँखों में अपने प्रेम रूपी ज्वाला को बनाए रखना चाहता हो. किंतु एज ओल्ड टाइम मेक्स, किंतु जब बुढ़ापा आता है तो दीज डिके. दीज मीन्स ये सभी चीज़ें. डिके मीन्स नष्ट हो जाती हैं. जब बुढ़ापा आता है तो उसकी प्रेमिका का जो शारीरिक सौंदर्य है वह नष्ट हो जाता है. सो हिज फ्लेम्स, इसलिए जो उसकी प्रेम रूपी, फ्लेम्स मीन्स ज्वाला, लपटें. प्रेम रूपी जो लपटें हैं, ज्वाला है, मस्ट वेस्ट अवे. वेस्ट अवे मीन्स होता समाप्त हो जाती है या नष्ट हो जाती है. नाउ रीड द सेकेंड स्टैंजा. दिस स्टैंजा इज बेस्ड ऑन ट्रू ब्यूटी. यह जो इस पद्यांश है यह सच्ची सुंदरता पर आधारित है. किंतु जो ट्रू ब्यूटी के लवर्स होते हैं उनके जो मन होते हैं वो बड़े शांत होते हैं. बट ए स्मूथ मीन्स होता है एक समान रहने वाला. जो सच्ची सुंदरता के प्रेमी होते हैं उनके जो मस्तिष्क होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मूथ मीन्स एक समान रहने वाले. एंड स्टेड फास्ट माइंड, और उनके जो मस्तिष्क हैं वो बड़े दृढ़ होते हैं. जेंटल थाट्स, ऐसे प्रेमियों के जो विचार हैं वो बड़े सज्जन होते हैं, बड़े
सज्जन रहते हैं। एंड काम डिजायर्स, उनकी जो डिजायर्स इच्छाएं हैं वो बड़ी शांत रहती हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, उनके जो हृदय होते हैं वो इक्वल मीन्स समान, एक जैसे, लव मीन्स प्रेम से, कंबाइंड मीन्स जुड़े रहते हैं या बंधे रहते हैं। उनके जो हृदय हैं वह समान प्रेम से जुड़े रहते हैं। काइंडल, काइंडल मीन्स होता है जलती रहती है। नेवर डाइंग, कभी न नष्ट होने वाली। फायर्स मीन्स प्रेम रूपी आग, उनके हृदयों में न बुझने वाली जो सच्चा प्रेम है वह हर समय जलता रहता है। वेयर दीज आर नॉट, कभी कहता है जहाँ पर ऐसी सुंदरता नहीं है। आई डिस्पाइस, डिस्पाइस मीन्स घृणा करना। लेखक कहता है ऐसी सुंदरता से मैं घृणा करता हूँ। जो फिजिकल ब्यूटी है उससे कभी घृणा करता है। लवली चीक्स, कभी कहता है चाहे तो वहाँ गुलाबी या सुंदर गाल हों, आर लिप्स, चाहे गुलाबी ओंठ हों, आर आइज या आँखें हों। इन द एंड ऑफ द पोएम, कविता के अंत में, द पोएट सेज, कभी कहता है ही हेट्स फिजिकल ब्यूटी, कभी कहता है कि वह शारीरिक सुंदरता से तो घृणा करता है। एंड एडमायर्स, और प्रशंसा करता है, ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता की, आर ब्यूटी ऑफ माइंड, या मन की सुंदरता की प्रशंसा करता है। द पोएट हैज़ ब्यूटीफुली यूज्ड, कवि ने बड़ी ही सुंदरता से प्रयोग किया है। सिमिली, सिमिली, सिमिली एंड मेटाफर, सिमिली एंड मेटाफर, फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। थैंक यू।